सो भाइयों इट्स 2023 और हम सबको अभी तक यही नहीं पता कि एक्चुअली अच्छे वे में ऑप्टिमली कैसे वेट लॉस करा जाता है। क्योंकि भाई अगर आप एक वक्त को वेट लॉस कर भी लेते हो तो आप लोग उसे बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाते। आप वापस वो सारा फैट सारा वेट जो भी आपने लूज किया था आप कुछ ही महीनों में वापस वो सारा गेन कर लेते हो। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो जो वेट लॉस किया है वो फैट लॉस किया है बहुत ही अनहेल्दी और बहुत ही नॉन ऑप्टिमल वे में किया था। एंड सेकेंडली आपको वैसा करना ही नहीं चाहिए। बिकॉज भाई नो मैटर आप दुनिया में कौन इंसान हो, अगर आप उस तरीके से वेट लॉस करते हो तो कोई बंदा उस वेट को सस्टेन नहीं कर सकता। लेट्स बी रियल। एंड भाई बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप में जितने ही बंदे बहुत ज्यादा पतले हैं, स्किनी हार्ड गेनर्स टाइप पे, जिनको वेट पुट ऑन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो मैंने ऑलरेडी उनके लिए एक बल्किंग वाली पूरी टिप वाली वीडियो बना रखी है। आपको आई बटन में दिख जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के लिंक छोड़ दूंगा। सो भाइयों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 4 स्टूपिड फैट लॉस या वेट लॉस मिस्टेक जो कि आप अभी भी 2023 में करते हो, जो कि आपको प्रिवेंट करता है ऑप्टिमली वेट लूज करने में एंड उसको दूर रखने में फॉर योर लाइफ टाइम। सो भाई पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे कि हम सभी को पता है कि वेट लॉस या फैट लॉस जो भी है वो डिटरमाइन करता है एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट से, वो हम सबको पता है। तो भाई आज मैं उस बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अगर आप एक कैलोरिक डेफिसिट में नहीं है तो आपका वेट लॉस बिल्कुल नहीं होने वाला, नो मैटर व्हाट। तो उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज है एंड मैं ऑलरेडी अपनी बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैलोरिक डेफिसिट से ही वेट लॉस होता है। सो तो आज भाई हम उन चीजों की बात करने वाले हैं जो कि सुनने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लगती है बट इन रियलिटी दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव टू योर गोल्स। तो मेरा मतलब इससे ये है कि भाई देखो जो चीज आपको जो लगती है कि आपके वेट लॉस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, इंस्टेड ऑफ दैट वो उसका एकदम उल्टा इफेक्ट दे रही होती है आपके वेट लॉस में, आपको बहुत ज्यादा प्रिवेंट कर रही होती है, आपको हिंडर कर रही होती है आपकी प्रोग्रेस को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। सो द वेरी फर्स्ट मिस्टेक जो कि बंदे करते हैं इज मिसिंग योर मील्स। अब देखो भाई लाइफ में एक ना एक बार, नो मैटर हमारी बॉडी टाइप कैसी है, हमने एक बार तो पक्का सोचा लाइफ में कि भाई हमें भाई कल से वेट लॉस करना है यार, टोन निकल आई है, लव हैंडल निकल आए हैं, चेस्ट फैट निकल आया है। भाई लेट्स बी रियल, हम सब ने एक ना एक बार ही करा है। मैंने तो भाई बहुत बार किया बिकॉज मैं अपनी जर्नी में बहुत ज्यादा मोटा ऑलरेडी रह चुका हूँ, तो मुझे पता है भाई इसका दर्द क्या होता है। सो भाई चिंता मत करो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आती है जब हमें वेट लॉस करना होता है तब क्या होता है कि भाई रात का खाना छोड़ दूंगा, दिन में बस सैलेड्स खाऊंगा, सुबह कुछ नहीं खाऊंगा। आप सब यही सोचते होगे, झूठ मत बोलना और भाई कमेंट से बताना कि अगर आप ऐसा सोचते हो या नहीं। बिकॉज हर बंदा ऐसा सोचता है कि भाई मील्स मिस करने से उनका फैट लॉस ऑटोमेटिकली वंडरफुली मैजिकली होना स्टार्ट हो जाएगा। बट भाई मैं आपको पहले बताता हूँ, मिसिंग योर मील्स आपका एकदम काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है आपके फैट लॉस के। आपका फैट लॉस उल्टा होगा नहीं, वेट लॉस बिल्कुल होगा नहीं, उल्टा लॉन्ग टर्म में आपका वेट उससे बढ़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन। सो भाई अगर आप ड्रास्टिकली अपनी मील्स को रिड्यूस कर दोगे, अपनी कैलोरीज को रिड्यूस कर दोगे, तो भाई आपकी बॉडी एक बहुत ज्यादा कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है, बहुत ज्यादा फाइट और फ्लाइट वाले मोड में चली जाती है। उसको लगता है कि भाई हमारे पास कोई भी न्यूट्रिशन नहीं आ रहा, कुछ भी कैलोरीज नहीं आई जो कि एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे एसेंशियल हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। तो हमारी बॉडी को लगता है कि भाई अब तो कुछ नहीं आ रहा हमारे पास, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सो आपकी बॉडी इससे क्या करेगी, आप टेम्परेरी भाई वेट लूज करोगे, टेम्परेरी आपका सारा वेट एकदम नीचे जाएगा। बट भाई कीप इन माइंड वो सारा आपका वाटर वेट एंड ग्लाइकोजन स्टोर होंगे एंड बहुत थोड़ा सा फैट होगा, वो प्योरली फैट बिल्कुल नहीं होता। एंड सेकेंडली भाई आप ये एक टाइम तक ही कर सकते हो बिफोर की अगर आपको एक दिन इतनी ज्यादा हंगर होगी, इतना ज्यादा बिंज ईटिंग आपका मन करेगा कि आप सारी कैलोरीज अब एक बारी में वापस खा जाओगे। इंस्टेड ऑफ मिसिंग योर मील्स आपको छोटे कैलोरी डेफिसिट में खाना है, 200 से 300 कैलोरी का। इससे आपकी बॉडी हेल्दी भी रहेगी, आप ऑप्टिमली फैट लूज भी कर पाओगे एंड लॉन्ग टर्म में उस फैट को जो आपने लूज किया उससे आप दूर भी रख पाओगे अपने से। सो दैट्स हाउ यू प्रॉपर्ली लूज वेट। सेकंड मिस्टेक पे हम चलते हैं। सो सेकंड मिस्टेक हमारी ये है कि भाई रिलाइंग टू मच ऑन एक्सरसाइज। हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज पे रिलाई हो जाते हैं। हमें लगता है कि भाई हम बहुत ज्यादा कसरत करेंगे, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा चल लेंगे तो भाई हमारी बॉडी में से ड्रास्टिकली फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नहीं भाई देखो, आप एक कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, आप थोड़ी बहुत कैलोरीज एज यूजुअल से अपने दिन में कम खा रहे हो एंड आप लॉन्ग टर्म तक खाते रहते हो तो उससे आपका धीरे धीरे फैट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको अगर ये लगता है कि आप सेम कबाड़ खाते रहोगे, सेम बाहर की चीजें खाते रहोगे विदाउट एनी मॉनिटरिंग, आप बेकार चीजें खाते रहोगे एंड जस्ट आप 1 घंटा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने से आपके फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जस्ट बिकॉज आप 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्स्ट्रा कसरत कर रहे हो, दैट डज नॉट इक्वेट टू मोर वेट लॉस। यू कैन नॉट आउटवर्क अ बैड डाइट, यू कैन ओनली गो सो फार विद हैविंग अ बैड डाइट कि आपको एक ना एक दिन अपनी डाइट फिक्स करनी ही पड़ेगी। सपोज भाई देखो इस पॉइंट से आप बहुत ज्यादा सबके सब रिलेट कर पाओगे। आपको लगता है कि भाई मैंने आज 1-2 घंटे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करी है तो भाई मुझे अपने आप को ट्रीट करना चाहिए, मुझे ट्रीट मील लेनी चाहिए, मुझे चीट मील लेनी चाहिए। आपने जो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करी हैं, आप उन्हीं कैलोरीज को वापस खा लेते हो। आपने 100, 200, 300, 400 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करी, आप घर पे आते हो, आप अपने आप को ट्रीट करते हो कि मैंने एक्स्ट्रा मेहनत करी है, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करी है। तो आपके सामने लेस का पैकेट पड़ा होता है, खाया, यूं 500 कैलोरी एक बार में कंज्यूम कर लिया आपने। जो भाई आपने जो 200 या 300 कैलोरी का डेफिसिट बनाया था अपनी एक्सरसाइज
से, आपने वो 1 सेकंड में खत्म कर लिया घर पे आते एक चिप्स का पैकेट खाते ही। आप लोग समझ रहे हो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यू कैन नॉट आउटवर्क अ बैड डाइट। आप एक्सरसाइज पे बिल्कुल भी रिलाय मत करो। एक्सरसाइज को आप एज अ वेट ट्रेनिंग, एज अ मसल बिल्डिंग की तरह यूज करो कि आपको बस उससे अपनी मसल बिल्ड करनी है, उसे एज अ फैट लॉस टूल बिल्कुल भी कंसिडर मत करना। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड मिस्टेक पे। सो थर्ड मिस्टेक वी डू इज वी डू टू मच कार्डियो। कार्डियो एक बहुत एसेंशियल टूल है हमारी हार्ट के लिए, कितना हेल्दी होता है, एक अच्छी बॉडी कॉम्पोजिशन पाने के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम सबको बात अच्छे से पता है। बट भाई एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, स्पेशली अगर आप उसे पर्टिकुलर गोल के लिए इस्तेमाल करो। सो आपको गोल वेट लॉस है या फैट लॉस है, तो आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा कार्डियो करोगे तो आपको मैजिकली फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई नहीं, अगेन इट्स काउंटर प्रोडक्टिव टू योर प्रोग्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा कार्डियो करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ दिन तक तो उसे कर लोगे, बट आप इसे लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप एक तरफ वेट ट्रेनिंग भी इतनी हैवी कर रहे हो, एक तरफ आप कार्डियो इतना ज्यादा कर रहे हो, और वो आप दोनों चीजें रोज एक साथ कर रहे हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप एक कैलोरी डेफिसिट में हो। आपकी बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती भाई, आपको बैलेंस करनी पड़ती है चीजें। कार्डियो कभी भी आपका एसेंशियल प्राइमरी फैक्टर नहीं होता फैट लॉस के लिए। कार्डियो बस एक टूल होता है। इट्स जस्ट लाइक वो आइसिंग ऑन केक का काम करता है कि आपका केक ऑलरेडी बन रखा है, दैट मींस कैलोरी डेफिसिट, एंड आप उसके ऊपर आइसिंग कर रहे हो, दैट मींस आप एक्स्ट्रा कार्डियो ऐड कर रहे हो, क्योंकि जो आपका ऑलरेडी बेस बना हुआ है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो दैट हाउ यू यूज योर कार्डियो। अगर आप रोज भाई आधा घंटा रनिंग करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बताया, आपको रिकवरी इश्यूज बहुत ज्यादा आने वाले हैं। सेकंडली आपका जॉइंट पेन भी बहुत ज्यादा हो सकता है, स्पेशली भाई वो बंदे जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, क्योंकि भाई जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली उन मोटे बंदों के लिए बना रहा हूँ जो कि वेट लॉस अपना करना चाह रहे हैं। तो आपकी बॉडी एक तो रिकवर नहीं कर पाएगी, ऊपर से आपकी जॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, आपकी जॉइंट पेन हो सकता है, आपको जॉइंट दिक्कत आ सकती है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बिकॉज आपका वेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। सो कार्डियो को एक लिमिट में करो। एंड भाई जो मैं पर्सनली कार्डियो प्रेफर करता हूँ वो होता है लेस कार्डियो, लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो। इसके अंदर आपकी वॉकिंग आ सकती है, इंक्लाइन ट्रेडमिल आ सकता है, ब्रिस्क वॉकिंग आ सकती है, जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ अभी तक और जो मैंने यूज करी है जब मैं मोटा था। इससे आपकी बॉडी पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आता, आपको रिकवरी में कोई दिक्कत नहीं आती, एंड आपके एक जो कैलोरी लिमिट है आपको कैलोरी डेफिसिट में रहने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो अगर आपको कार्डियो करना ही है तो प्लीज लेस कार्डियो करना, ये आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए एंड फैट लॉस के लिए बहुत ज्यादा बेटर, ऑप्टिमल और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। अब हम चलते हैं भाई अपनी लास्ट स्टूपिड मिस्टेक पे, फोर्थ स्टूपिड मिस्टेक पे, जो कि लोग आप भी आज भी करते हो। यू गाइज इट टू मच कैलोरी डेंस फूड्स। कैलोरी डेंस फूड से मेरा बेसिकली ये मतलब है कि जिनकी वॉल्यूम इतनी हो और उनके अंदर कैलोरीज इतनी ज्यादा हो, आप लोग ऐसा आइटम ज्यादा खाते हो, ऑब्वियसली ऑल द काइंड ऑफ जंक एंड फास्ट फूड। देखो भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जस्ट बिकॉज अ सर्टेन फूड टाइप इज हेल्दी दैट डज नॉट इक्वेट कि वो बेटर है आपके वेट लॉस के लिए। इसका एग्जांपल सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है आपका पीनट बटर एंड ड्राई फ्रूट्स। आप सब लोगों को लगता है कि भाई ये कितने हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए, जो कि इन्फेक्ट होते हैं, बट जस्ट बिकॉज अ सर्टेन फूड, अ सर्टेन इंग्रेडिएंट इज हेल्दी दैट डज नॉट मीन कि वो आपके वेट लॉस के लिए अच्छा है। आप पीनट बटर के 2-3 चम्मच एक बारी में खा जाओ, आप 300 से 400 कैलोरी यूं ही एक बारी में कंज्यूम कर जाओगे और आप ऑटोमेटिकली अपने कैलोरी डेफिसिट से बाहर आ जाओगे। सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। सो प्लीज मेक श्योर आप ऐसे फूड आइटम खाओ जो कैलोरी डेंस ना हो। अब जो फूड आइटम्स जो कैलोरी डेंस नहीं है उनका एग्जांपल क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सैलेड्स हो सकते हैं, पॉपकॉर्न हो सकते हैं विदाउट सॉल्ट एंड बटर, लाइक आप फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल, ऐसी चीजें बेसिकली जिसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा बट उनके अंदर कैलोरीज बहुत कम हो। ये आपको फुल रखने में हेल्प करता है, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है एंड इससे आपको बिल्कुल भूख नहीं लगने वाली। सो या आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उनको भी हेल्प हो सके, वो भी अपने मोटापे से ओवरकम कर पाए। एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं हर हफ्ते ऐसे एक फिटनेस रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। एंड मेक श्योर आप बेल आइकन को भी हिट करें, बिकॉज अगर आप लोग बेल आइकन को हिट नहीं करते हैं तो भाई मैं जो भी फ्यूचर अपडेट या वीडियो डालता हूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। एंड भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप ऐसे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस मिस करें। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।